हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे मेरे इंग्लिश आर्मी। तो आज हम पढ़ाने वाले आप लोग को टेंस। पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको सिखाएंगे भी कि टेंस क्या होता है ना। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग हैं कैसे, और चलते हैं टेंस के बारे में कि क्या है टेंस और इसको कैसे बनाया जाता है ना। तो टेंस का बात करें ना, तो टेंस का मतलब मुख्य रूप से दो ही बात है। टेंस का मतलब दुइये गो बातें होता है। पहला है वो है वह टाइम है, टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो है ना मेरे आर्मी लोग, वो है वर्क। पहला है टाइम और दूसरा है वर्क। पहला क्या है? पहला है टाइम, दूसरा है वर्क। तो बता देते हैं टाइम में। देखिए टाइम में क्या होता है कि टाइम होगा तीन प्रकार की, है ना। टाइम तीन प्रकार का देखिए, कहता है कि कोई कहता है पास्ट को भूल जाओ, कोई कहता है फ्यूचर बना लो, कोई कहता है प्रेजेंट पे फोकस करो। यानी कि तीन ही प्रकार का टाइम है ना। या तो जो हो गया, जैसे कि हमारा बचपना, 10वां 8वां ये सब बीत गया, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। और अभी जो है, जैसे कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, प्रेजेंट है। और मैं आगे चल के जो सोच रखा हूँ, जो करना है मुझे, वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। यानी कि सोचे तो टाइम कै प्रकार की हुआ, तीन प्रकार की। तो पहला क्या हो गया टाइम में, कि टाइम में आएगा पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि अभी अभी। दूसरा हो गया पास्ट, यानी कि जो बीत गया। और तीसरा हो गया फ्यूचर। फ्यूचर जिसके बारे में आपने सोच रखा है कि हमको 10th में टॉपर बनना है, ये करना है, वो करना है, ये सब क्या आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, है ना। अब प्रेजेंट मतलब कि आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा। और पास्ट मतलब कि आपने क्या कर्म किया पिछला, जो ये पढ़ना पड़ रहा है ना। चलिए खैर, अब देख लीजिए टाइम कितने प्रकार के बताए। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन ही प्रकार के होते हैं। अब कहते हैं कार्य। कार्य मतलब क्या है कि कार्य के हमने जो है तो चार भागों में जो है सो बांटा है, ठीक है। वो है कि पहला इंडेफिनिट, 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 कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको बताए कि देख लीजिए, टाइम जो है सो तीन ही हुआ है। और कार्य कितने प्रकार से हम करते हैं, चार प्रकार से। कार्य कितने प्रकार से, चार प्रकार से। जैसे कि देखिए इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे कि जो हो, मतलब अभी क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, है ना। कि काम जो है सो शुरुआत होने वाला है, वो किसको कहेंगे, इंडेफिनिट को बताया। कंटिन्यूअस का मतलब कि कंटिन्यू है, कहता ना कंटिन्यू कंटिन्यू, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। जैसे कि पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है, वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर लिया। यानी कि कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस। वह पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वह खेल रहा है, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, ये सब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और परफेक्ट मतलब कि काम जो है से पूरा परफेक्ट रूप से हो चुका है। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट हो गया। जैसे कि वह खा लिया है, वह पटना जा चुका है, या फिर वह पटना गया है, ये सब क्या एकदम परफेक्ट रूप से हो चुका है काम। इसमें कोई संशय शंका वाला बात है नहीं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई आता पता नहीं है। जैसे कि अगर वो सो रहा है ना, तो 2 साल से सोइए रहा है, वह 10 साल से सोइए रहा है, 2008 से पढ़ाइए रहा है, और वह 2 साल से 10वीं का एग्जाम दे रहा है। यानी कि उसका आता पता कुछ नहीं है कि कब वो पास करेगा, कब वो फेल करेगा। किस में आ जाएगा वो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, कि करियो रहा चालू है। और परफेक्ट मतलब तो समझिए गए, एकदम परफेक्ट रूप से कि खा लिया, पी लिया, चला गया, आ गया, वो सब क्या होगा, परफेक्ट नहीं। कंटिन्यूअस मतलब समझाए कि जो काम कंटिन्यू है, कि खा रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। उसका जो अभी तक ना तो विराम आया है, स्टार्ट तो हो ही चुका है। और इंडेफिनिट मतलब कि अभी खाता है, पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा।
हम बताए कि ये 3 प्रकार के टाइम हो गए और ये 4 प्रकार के कार्य हो गए। अब बताइए, इसको याद करने का ट्रिक आप लोग को बता देते हैं ना। अगर इस सब को इस प्रेजेंट के आगे लगा दिया जाए, इस चारों को प्रेजेंट के आगे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? चलिए पास्ट के आगे सोच लिए, पास्ट के आगे इंडेफिनिट लगा दे तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट के आगे कंटिन्यूअस लगा दे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर के आगे पास्ट के आगे परफेक्ट लगा दे तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट के आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर के आगे भी हम लगा दें इंडेफिनिट तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर के आगे लगा दिए कंटिन्यूअस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के आगे लगा दिए परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर के आगे लगा दिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या याद करना कितना आसान है? टोटल मिलाकर के इसका 4, इसका 4, इसका 4, 12 गो हुआ टेंस। और सोचिए इस तरह से याद करिएगा तो टोटल क्या हो गया? इजी हो गया ना। सिर्फ इतना याद किया और इतना याद किया, बाकी आप खुद से बना लिए। तो समझ में आया कि टेंस क्या होता है। टेंस का बात करें तो दो को मिलान है, पहला है टाइम और दूसरा है वर्क। आप कब काम कर रहे हैं यही क्या है? टेंस है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कब कर रहे हैं यही क्या है? आपका टेंस है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से आप लोग जो है 12 टेंस का निर्माण कीजिए, हो जाएगा। और तब तक रुक जाइए, हम करवाते हैं आपको। देखिए प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट मतलब यदि प्रेजेंट के आगे आप लगा दे इंडेफिनिट, लगा दीजिए कंटिन्यूअस, लगा दीजिए परफेक्ट, लगा दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही क्या हो गया? टोटल रूप से बन गया आपका 4 पार्ट। कहिएगा तो मिटा करके आपको अच्छे से बना देते हैं। और बाकी अगर आप लोग समझ गए हैं तो बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। वर्क लिख देते हैं दोबारा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? प्रेजेंट। प्रेजेंट और क्या लगाना था पहला? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और लास्ट में लगा दीजिए टेंस, क्योंकि हम अभी टेंस का बात कर रहे हैं ना भाई लोग। टेंस तो बन गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ना, यानी कि कंटिन्यू, कंटिन्यूअस टेंस लगा देते हैं। कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? यहाँ तक बन गया ना? देख लिए ना टोटल। अब देखिए क्या करना है कि प्रेजेंट का हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको बताते हैं पास्ट का। ये तो 4 हो गया ना। अब देखिए सिर्फ इसको मिटाना है और आप लोग बना लीजिएगा पास्ट। एक ही काम करना है, सबके आगे लगा देना है पास्ट। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, पास्ट लगा देना है, पास्ट लगा देना है, पास्ट लगा देना है, पास्ट लगा देना। बन गया इसका भी 4 गो हो गया ना, 4 गो, यानी कि 8 हो चुके आपके। ठीक है, अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर, इसके आगे भी लगा दीजिए फ्यूचर, और इसके आगे भी लगा दीजिए फ्यूचर, इसके आगे भी लगा दीजिए आप फ्यूचर, और इसके आगे भी लगा दीजिए आप फ्यूचर। हो गया आपका 12 गो टेंस का निर्माण। आप लोग क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो देख लिए आपका कितना बन गया टोटल? 4 गो कर था पहलुका का, 4 गो पास्ट का था, और 4 गो फ्यूचर का, टोटल बना 12 गो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके बीच आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। फिलहाल बात करेंगे प्रेजेंट का। पहला क्या लिखवाए थे? प्रेजेंट का ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट
इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले शुरू हिंदी में, चलिए आपको इंग्लिश में करते हैं। अ सेंटेंस whose main verb ends with ता है, ते है, ती है ना। कोई भी सेंटेंस का मेन वर्ब जो है अगर ता है, ते है, ती है पर खत्म होगा तो क्या करेंगे, शुड बी अंडरस्टूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी सेंटेंस का जो है मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस का मेन वर्ब मुख्य क्रिया एंड होता है किसके साथ, ता है, ते है, ती है ना। इन शब्दों के साथ मेन वर्ब खत्म होता है ना, तो हम उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि जिस वाक्य के, कोई भी वाक्य हो उसका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में अगर रहेगा लगल ता है, ते है, ती है ना, तो क्या समझेंगे हम उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अ सेंटेंस हुज मेन वर्ब एंड्स विथ ता है, ते है, ती है, शुड बी अंडरस्टूड। प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक क्लियर है। हिंदी में लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, तो उसे हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब कहिएगा सर जी ऐसे कैसे, तो देखिए आपको बताते हैं कि वह आम खाता है। अब बताइए इसमें मेन वर्ब क्या है। आप अगर वर्ब के बारे में जानते हैं तो जिसके लास्ट में ना लगा होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। तो आप बताइए हमें खाना, खाना क्या होगा, वर्ब होगा खाना। देखिए बोलिए खाना, तो ना लगा हुआ तो यानी कि वर्ब यही ना होगा बाबू लोग, यानी खाता है। और लास्ट में क्या आया है, ता है। लास्ट में आप देखिएगा तो खाता है, यहाँ पर भी है लास्ट में मेन वर्ब ता है। अगर मेन वर्ब के साथ ता है पर कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है तो क्या समझेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे, है ना। अब दूसरा देखिए कि तुम जाते हो, कहीं जाते हैं लेकिन जाते हो, दूसरा पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग, तुम जाते हो, बताइए ये हो गया आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है ये, मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब ये हो गया। उसके अंत में ते है, यानी कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ते हो, है ना, इसमें ते हो दिख रहा होगा आपको, यानी कि जहां देखे आप ते और हो उसको क्या समझ लेना है, इसको भी समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि कितना इजी हो गया है। अब अगला सेंटेंस आप लोग जो है सो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अभी तो आप देखिए, और इसका जो है अब आपको क्या बताते हैं, ये था एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग सबसे पहले एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिएगा और इसको हम मिटा रहे हैं। बताइए बच्चों, अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान करना होगा तो क्या देखना है, सिर्फ एक ही बात देखना कि अगर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के अंत में ता है आया, देन फिर एक ही बात अंडरस्टैंड करना है कि बाबू लोग कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गुरुजी। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का यानी कि सिंपल सा हो, जिसमें ना है, नहीं हो, क्या, कब नहीं लगा हो। जैसे कि अभी बताए थे ना अफर्मेटिव का, जैसे कि वह खाता है, वह पढ़ता है, ये सब क्या किस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा। सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहला शुरुआत होता है सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें लगता है एस या फिर ES,
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES प्लस में ऑब्जेक्ट। और ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या है? स्ट्रक्चर है, वो भी अफर्मेटिव का। और इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। वह जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो देखते ही कहिएगा भैया जी इसमें तो सब्जेक्ट वह है, तो वह का सबसे पहले बनेगा ही। अब बताइए कि सब्जेक्ट का काम तो खत्म हो चुका है। अब आप लोग को बताना है जैसे जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है उसी वे पे चलना है, उसी रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट का काम खत्म किए, सब्जेक्ट को फांसी खींच दिए। अब चलते हैं वर्ब की तरफ। अब बताइए कि इसमें वर्ब क्या है? तो भैया जी अभी तो बोले हैं कि जिसके आगे ना लगा होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? वर्ब है, यानी कि जाना। जाना क्या हो जाएगा? वर्ब है। और उसके लास्ट में क्या है? ता है, ती है। तो ये तो पहले ही बता दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आप कहिएगा सर जी कि जाता है ये है मेन वर्ब, तो जाना का हम कहते हैं गो मीन्स जाना। तो गुरुजी गो हो जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया है? सही हो गया। तो प्यारे बच्चों आप एक और चीज भूल गए हैं कि एस और ई एस का उपयोग क्या होता है ना? एस और ई एस का उपयोग। तो देखिए ई एस इसमें लगेगा, कहिएगा गुरुजी हमको तो नहीं पता है, आप काहे लगाए? तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा इधर से, इसमें आप लोग नोट में लिख लीजिएगा क्या कि गुरुजी इसमें तो लगाना है एस ई एस। तो हमको डाउट है, तो सिंपल सा बात है कि थर्ड पर्सन जितने भी होगा ना, पर्सन, थर्ड पर्सन और प्लस में सिंगुलर नाउन, जहाँ सिंगुलर नाउन दिखेगा वहाँ पर हम एस और ई एस का उपयोग करेंगे। आप लोग को पता होगा कि थर्ड पर्सन में ही सी इट आते हैं और सिंगुलर नाउन में आपका नाम हो गया है ना। तो ये सब क्या होगा? जब थर्ड पर्सन देख लीजिएगा और सिंगुलर नाउन देख लीजिएगा तो ही सी इट का उपयोग करिएगा। तो देखिए ही सी इट, ही कौन सा पर्सन होगा? तो थर्ड पर्सन, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाए? ई एस लगाए, यानी कि गोएज लगाए। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आएगा। आप लोग अगला सेंटेंस देखिए। तुम क्या हो? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब इसमें भी देखिए मेन वर्ब के लास्ट में ते है, ते लगा है, उसके बाद हो लगा हुआ है, यानी कि कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसका क्या बनेगा? तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो आप लोग भैया ये क्या आसान सवाल पूछ रहे हैं, इसमें तो सब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि तुम सब्जेक्ट है। और इसका बनेगा यू, यू मीन्स तुम। अब बताइएगा यू कौन सा, मतलब यू कौन सा पर्सन है? तो कहिएगा सर जी यू तो सेकेंड पर्सन है, तो यू सेकेंड पर्सन है। और बताइए वर्ब क्या है? सब्जेक्ट का काम हो चुका है। अब चलेंगे वर्ब की तरफ। तो वर्ब पढ़ते हो और पढ़ना का होता है रीड। अब बताइए इसमें ई एस लगेगा? तो कहिएगा अरे सर जी कैसा बात बोले आप, तनियक को अच्छे नहीं लगा है ना। इसमें एस कैसे लग जाएगा बताइए? यू थर्ड पर्सन है, ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हम इसमें एस और यस नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों। यू है सेकेंड पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन, इसलिए हम इसके साथ एस और यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं आगे। मासूम मासूम मासूम, चलिए अब अफर्मेटिव आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं आपके निगेटिव की तरफ कि सर जी निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो चलिए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा। निगेटिव का पहले मतलब जान, निगेटिव का मतलब मना करना है ना, कि कोई भी बात बोलेगा तो उसमें नहीं लगल ही रहेगा। जैसे कि वह नहीं खाता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं जाता है, ये सब क्या है? निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर का बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक मतलब नया चीज जो हो जाएगा डू और डज, डू और डज, फिर लगा देना है नॉट, फिर लगा देना है भी का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट।
अब एक बात गलती नहीं कीजिएगा इसमें कि निगेटिव वाला में आप एस और यस लगा दीजिएगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। निगेटिव वाला में आपको कहीं भी एस और यस नहीं लगा देना है, बस सब्जेक्ट के पास लगाना है। जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है डू और डज का। अब कहिएगा सर जी डू किसके साथ उपयोग करेंगे, डज किसके साथ उपयोग करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि डू किसके साथ और डज किसके साथ उपयोग करना है। इसका एग्जाम्पल वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, वह नहीं जाता है। निगेटिव नहीं लगा हुआ है यानी कि निगेटिव का बात कर रहा है। इसका बनेगा ही। पहले सबसे पहले किसका काम खत्म करना है, तो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हो गया ही। अब बताइए सब्जेक्ट के बाद किसके ऊपर चलना है, डू और डज के। अब आप लोग का दिक्कत आ रहा होगा कि सर जी पहले बताइए अब डू लगाए कि डज लगाए। तो चलिए बताते हैं आपको डू का उपयोग कहाँ करना है, डज का उपयोग कहाँ करना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम है बाबू लोग। थर्ड पर्सन, पर्सन प्लस सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डू लगाना, सॉरी डज लगाना है। अब बाकी इतना के बाद थर्ड पर्सन और सिंगुलर के बाद और प्लस में नेमिंग भी आ गया। इसके अलावा हर जगह क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। इस अगर इतना है तो लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है तो क्या लगा देना है, डू लगा देना है। बताइए ही सी इट किस में आता है, तो कहिएगा सर जी अभी तो बताए हैं ही सी इट थर्ड पर्सन में आता है। तो बताइए थर्ड पर्सन में क्या लगेगा, डू और डज। तो कहिएगा सर जी अभी तो बताए हैं कि थर्ड पर्सन के साथ डू लगता है, सॉरी डज लगता है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग डज। क्या लगा देंगे, यहाँ पे डज लगा देंगे। समझ में आया। और डज के बाद डायरेक्ट वैसे ही जाना है, डज का काम खत्म करके फांसी खींच देना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है नोट लगा देना है। और अब बताइएगा भर्व क्या है। अरे यार बार बार भर्व पूछते हैं, इसमें सिंपल सा लिखा है जाता है, यही भर्व है, जाना भर्व है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर जी गो डज ही नॉट, सॉरी ही डज नॉट गो। और पहले बता दिए कि इसमें एस और यस निगेटिव में यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आया। अगला एग्जाम्पल, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। तो तुम का सब्जेक्ट क्या होगा, यू हो गया तुम का। और यू बताइए कौन सा पर्सन है, कहिएगा यू तो सेकेंड पर्सन है। तो इसमें क्या लगेगा, डू या फिर डज। बताइए आप लोग डू लगाइएगा कि डज लगाइएगा, बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि यू तो सर सेकेंड पर्सन है और डज तो लगता है, सो सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है और बाकी सब के साथ डू लगता है। और यू सेकेंड पर्सन है, इसके लिए यहाँ पर हम डू लगा देंगे। और डायरेक्ट जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर में नोट दिख गया नोट लगा दिए। पढ़ना हो गया आपका वर्ब, तो रीड लिख दिए। बताइए मजा आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। जिस तरीका से आपका स्ट्रक्चर है उसी तरीका से आपको बढ़ते जाना है, कि बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, इतना आगे जाना है जितना कोई नहीं गया होगा। तो इरेज कर दे, चलिए चलते हैं आगे। आपका निगेटिव हो चुका है समापत प्यारे बच्चों। निगेटिव के बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव समझते हैं, यानी कि उसके आगे क्या कब कैसे लगा रहता है ना। इंट्रोगेटिव का दिखा देते हैं कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, इसके आगे लगा है क्या, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव लगा दी। क्या वह पढ़ता है यानी कि जो प्रश्न पूछते रहता है ना, क्या वह पढ़ता है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है ना, ये सब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखे तो सब्जेक्ट प्लस, सॉरी शुरुआत ही होता है इसका स्ट्रक्चर डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका हो गया आपका स्ट्रक्चर। और कहिएगा इसका एग्जाम्पल बताइए, तो कहिएगा कि क्या वह
पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बताइए वह के साथ लिखिए, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि देखना है क्या कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो देखिए सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, क्या होता है कर्ता, कि काम कौन कर रहा है। तो बताइए क्या वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है। और जो पढ़ता है, जो कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। और देख लिए, अरे तेरी ये तो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट देखते मात्र अंदाजा लगाना है कि आखिरकार सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। तो देखते मात्र कहिएगा कि सर जी सब्जेक्ट तो है तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं, तो लगा दिए डज। उसके बाद सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट आपका, सॉरी सब्जेक्ट हो गया आपका ही। और उसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना है, आपका देखना है V1, वर्ब क्या है, वर्ब है रीड। अब लगा दिए रीड, और आपका बन के सेंटेंस क्या हो गया है, तैयार हो गया, डज ही रीड। और ये क्या है, बिल्कुल ही राइट हो गया, है ना। अगला देखना है, तुम सॉरी क्या तुम खाते हो, खाते हो, क्या तुम खाते हो। अब बताइए कि क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना है सब्जेक्ट कौन खाता है, तो तुम खाता है, यानी कि तुम क्या हो गया, खाने वाला काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, यानी कि तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट देखते ही अंदाजा क्या लगाना है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है। तो बताइए तुम कौन सा पर्सन है, तो कहिएगा सर जी तुम तो सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन के साथ लगता है डू, तो सबसे पहले लगा देंगे हम डू। उसके बाद चल जाएंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हो गया आपका यू। उसके बाद लगना है वर्ब पर, और वर्ब हो गया इट। और आपका सेंटेंस हो गया फिटा फिट। आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन के फिट हो गया, तैयार हो गया है। समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव हो, यानी कि क्या कब रहेगा आगे, लेकिन क्या वह नहीं, यानी कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, पढ़ता है। ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया, है ना। और इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो यहीं शुरू होगा, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर। और इसका जो है आप बनाइए तो कहिएगा सर जी सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखे तो वो है थर्ड पर्सन, इसलिए हम यूज करेंगे डज का। और उसके बाद जाना है सब्जेक्ट पर, इसलिए हम लगा दिए ही। आपका जो है आगे क्या बढ़ना है, आगे नॉट है तो इसलिए हम लगा दिए नॉट। और फिर क्या हो गया, रीड। सब्जेक्ट क्या है, रीड है। आपका देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी सेंटेंस क्या हो गया, बन के तैयार हो गया प्यारे बच्चों। तो बताइए आज आप लोग को इतना समझ में आया है। अगर आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस भैया, यस सर जी। और मिलेंगे आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।